तो देखिए बच्चों, हम आपको न्यूमेरिकल बता रहे थे और आपको देखो न्यूमेरिकल के लिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों में डर बैठा रहता है न्यूमेरिकल का। आप किसी भी अनजान न्यूमेरिकल को जो आपने पहले नहीं किया है ध्यान से पढ़ोगे तो उसे कर सकते हो। और उसकी जो तरीका है, टेक्निक है, किस तरीके से हम सूत्र अप्लाई करते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने 8 सवाल कर लिए थे। ठीक है, और अब 9वां सवाल देखते हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, एक निकाय है और उसमें 2 आवेश दिए गए हैं। पहले आवेश का मान दे रखा है इसने 2.5 गुणा 10 की घात -7। तो हम यहां लिख लेते हैं। देखो प्रश्न 9 है, QA बराबर है 2.5 गुणा 10 की घात -7 C लिखा हुआ है। C का मतलब ये हो जाएगा कूलम। क्लियर। और आगे लिखा हुआ है QV माइनस के है। ठीक है, QV में बस इतना अंतर है, ये माइनस के 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये 2 आवेश के मान दिए हुए हैं। आगे कह रहा है वो कि ये बिंदु A और B पर स्थित है। A की स्थिति दे रखी है, देखो 0, 0 और -15 सेमी। B पर दिया हुआ है उसने 0, 0 और +15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास 2 आवेश हैं जिनका परिमाण ये रहा 2.5 इंटू 10⁻⁷। एक पर प्लस है और दूसरे पर है माइनस। कहां मौजूद है ये, इसकी स्थिति दे रखी। देखो ये निर्देशांक दिए हुए। तो ऐसा कभी भी आया, आप जानते होंगे, शुरू में x के निर्देशांक होते हैं, फिर y के, और लास्ट में होता है z का। यानी x और y दोनों में 0 है। तो बिंदु A -x पर 15 सेमी है और ये +x पर 15 सेंटीमीटर है। तो हम निर्देशांक बना लेते हैं और उसमें 3 अक्ष हैं। देखो ये तो हो जाएगा हमारा y, ये x, ये x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा हमारा z अक्ष। x, y, z ये तीनों अक्ष हो गए और इनका मूल बिंदु है वो ये रहा। अब इसमें माइनस और प्लस दोनों दिए हुए हैं, तो मैं इसको देखो इस तरीके से बना लेता हूं। ये माइनस के z हो जाएगा। ये अक्ष है तीनों ही, ये x अक्ष है, वो y है, z है और ये -z है। तो हम देख रहे हैं बिंदु जो ये है वो -15 पर है, यानी यहां स्थित है। मान लो ये बिंदु ए और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, जीरो 0 -15 सेंटीमीटर। और जो B है वो यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा B 0, 0 +15 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने आवेशों को बैठा दिया जहां प्रश्न बोल रहा है कि उनकी स्थिति कहां है। एक यहां पर है, एक यहां पर है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है वो इसमें। निकाय का कुल आवेश बताना है और विद्युत दुर्भावुन क्या है। इस प्रश्न में वो पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, ये क्वेश्चन मान है। और दूसरा पूछ रहा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण यानी P पूछ रहा है। क्लियर? अब देखो कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को। आप तो जो चीज दी गई है उस प्रश्न में उनको लिख लो, जैसे मैंने आवेश लिख ली, उनकी स्थिति लिख ली और डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब जो पूछ रहा है उस पर आ जाइए। ये कह रहा है निकाय का कुल आवेश कितना होगा। तो निकाय में कितने आवेश हैं? सिर्फ 2। तो टोटल आवेश निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा देखो कुल आवेश। इसको मान लेता हूं मैं कैपिटल Q। तो कुल आवेश में क्या होगा? सिंपल जोड़ दो आप। तो Q बराबर हो जाएगा QA प्लस QV। आ रही समझ में? तो दोनों को जोड़ दिया और जोड़ने से क्लियर पता चल रहा है Q बराबर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस 2.5 गुणा 10⁻⁻⁷। तो हमारा जो कुल आवेश है वो आ गया 0। कितना प्राप्त हो गया? 0। तो बहुत आसान है, इसका उत्तर तो आ ही गया। अब देखिए दूसरे सवाल को। इसमें कह रहा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो अब हमें इसका सूत्र ढूंढना होगा जो हमने पढ़ाई की है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, रिवीजन भी हो जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी। तो ये विद्युत द्विध्रुव कैसे हुआ? देखो A पर जो आवेश है वो कैसा है? प्लस का, और B पर जो आवेश है वो माइनस का है। दोनों के परिमाण समान है लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। तो हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो किसी एक आवेश का परिमाण आ जाएगा और उन आवेशों के बीच की क्या आ जाएगी? दूरी। तो हमारे पास आवेशों का परिमाण तो है लेकिन दूरी नहीं है। ठीक है, तो हम D निकालेंगे। तो ये देख लो, यहां से लेकर यहां तक ये 15 सेंटीमीटर है, और A की स्थिति देखें तो यहां बिंदु O से A की दूरी भी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे। ये 15 सेमी है और ये भी कितनी है? 15 सेमी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 15 प्लस 15। D बराबर आ जाएगा देखो 15 सेमी प्लस 15 सेमी। देखो यहां आपको माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। ये -15 का मतलब ये है कि ये माइनस जेड अक्ष में, प्लस 15 का मतलब है ये प्लस जेड अक्ष में। लेकिन इनके बीच की दूरी तो ये भी मूल बिंदु से 15 सेमी दूर है और ये भी 15 सेमी दूर है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 15 सेमी प्लस 15 सेमी, यानी ये आ जाएगी D बराबर 30 सेमी। अब आप देखिए SI पद्धति में दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मैंने आपको बताया था कि सेमी की जगह हम 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं। अब मान रख दो, अतः द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, देखो एक आवेश का परिमाण ले लो तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁷ और गुणा कर दो दूरी का 30 इंटू 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये जो 0 आ रही है इससे ये पॉइंट हट जाएगा। तो 25 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 75। क्लियर? अब पावर देख लो, ये माइनस के साथ है
और ये माइनस की कितनी है 2, तो पावर हो जाएंगे इस पर 10 की पावर माइनस की 9। हम इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लिखना चाहें तो एक संख्या के बाद क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7.5। अब यहां पॉइंट लगाया तो मुझे यहां 10 का गुणा करना पड़ेगा और वो 10 इस पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस के 9 है और एक पावर कितनी है, देखो मैं आपको यहां बताऊं, ये 75 इंटू 10 की पावर माइनस 9 है। मुझे यहां पर पॉइंट लगाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7.5 इंटू 10। एक ही बात है, 75 किसके बराबर होता है, 7.5 गुणा 10 के। तो मैं इसको लिखूंगा यहां पर, तो ये पावर आ रही है 10 की घात माइनस के 9। तो आप देख लो ये माइनस के 9 है और ये 1 है, तो कितनी बचेगी, माइनस के 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8। आप मात्रक लिख दो इसका। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और दूरी का मात्रक क्या लिया है हमने, मीटर। तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8। हम चेक कर लेंगे आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो पीछे आंसर दिए हुए हैं इसके। तो ये 9वां सवाल है और इसमें आ रहा है 7.5 इंटू 10 की घात माइनस 8। ठीक है, अब इसमें एक दिशा आ रही है, क्योंकि विद्युत द्रव्यमान एक सदिश राशि है तो हम दिशा देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी जो दिशा होती है वो कहां होगी, माइनस आवेश से कहां होती है, प्लस आवेश की ओर। तो ये हमारा माइनस आवेश है, इससे ये रहा माइनस आवेश, बी पर बैठा हुआ देखो क्यू वी लिखा हुआ है माइनस। तो हमारा जो आवेश है वो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर कैसा है, पॉजिटिव। यानी मैं इसको कह सकता हूं माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो हमारे जो द्विध्रुवावर्ण दिशा होती है वो ऋण आवेश से कहां होती है, धन आवेश की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा ई सदिश। क्लियर। तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, और आसानी से आ जाएगा ये। आप देखते ही समझ जाओगे कुल आवेश तो 0 आएगा और द्विध्रुवावर्ण P निकालना है तो P का सूत्र है P बराबर आवेश इंटू इनके बीच की दूरी। देखो हमने जब पढ़ाया था आपको तो हमने लिया था P बराबर Q गुणा 2a। क्लियर। तो ये जो 2a है यहां पर है 30 सेमी। ठीक है, तो वही आंसर आ जाएगा इससे। अगला देख लेते हैं। दसवें सवाल में देखो क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम इंटू मीटर द्विध्रुवावर्ण का। यानी 10वें क्वेश्चन में P दिया हुआ है द्विध्रुवावर्ण और कितना है वो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम इंटू मीटर। और आगे दिया हुआ है कि ये इतने परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। E दिया हुआ है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम।
एक समान है, बिल्कुल कैसा है, समरूपी विद्युत क्षेत्र है, समरूपी। क्लियर। और आगे इसने कोण दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। आप गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा से। तो हम अभी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण निकालना है, यानी टॉ पूछ रहा है वो। क्लियर। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेंगे और उसके अंदर जो भी दिया हुआ है उनके मान हम लिख लेंगे। P दिया हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और ये P क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो हम एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, समांतर रेखाएं और कैसे होंगी, समदूरस्थ। मैं लिख देता हूं, यह है ई सदिश। अब इसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, यहां पर -q, ये हो जाएगा +q और ये हो जाएगा P सदिश। क्लियर। ये द्विध्रुव आघूर्ण इसके अंदर रखा हुआ है और इसका मान भी दिया हुआ 4 × 10⁻⁹, यानी ये विद्युत द्विध्रुव है जिसका एक आवेश -q है और दूसरा आवेश क्या है, +q। तो इसका द्विध्रुव जो आघूर्ण है वो इस तरीके से हो जाएगा और यहां पर ये जो कोण बनाएगा वो दिया है इसने, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये विद्युत क्षेत्र है और ये P सदिश है। तो कितना कोण बना रहा है ये बना रहा है 30 डिग्री का। क्लियर। आप ध्यान करो, हमने एक टॉपिक बताया था, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो हम समझ गए कि ये जो प्रश्न है उसी टॉपिक से है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव और इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो उसका सूत्र था टॉ बराबर, ये हो जाएगा यहां पर TE sin थीटा। तो E का मान दिया हुआ है, E दिया हुआ है, थीटा दिया है, आसानी से आ जाएगा। लिख देंगे टॉ बराबर E का मान कितना है, 4 × 10⁻⁹। E का मान कितना है, 5 × 10⁴ और कौन रह गया, साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर। हमने सूत्र में राशियों को लिख दिया और अब हम साइन 30 का मान लिख देंगे, 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ और साइन 30 का मान कितना होता है वो लिख दो यहां पर। ठीक है। और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो यहां पर इस 2 से और ये 4 कट जाएगा 2 बार, इस 2 से ये 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब पावर देख लेते हैं, माइनस के 9 है और यहां पर प्लस के 4 है। तो माइनस के कितनी बच जाएंगी हमारे पास, 5। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर, टॉ बराबर 10 इंटू 10⁻⁵। ठीक है। देख लेते हैं।
इसने 10 की घात माइनस के 4 न्यूटन इंटू मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस के 5 है और ये 10 है, तो इसको पावर में बदलेंगे तो हम ये आ जाएगा, यहां पर लिख लो 10 की पावर माइनस के 4, ठीक है। तो बराबर बल गुणा दूरी होता है, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो ये आ जाएगा 10 की घात माइनस 4 न्यूटन इंटू मीटर। मेरे हिसाब से आपकी समझ में ये सवाल आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेना। इसके बाद अगला है 11वां, और उसमें उसने दिया हुआ है कि ऊन से जब पॉलीथीन के टुकड़े को रगड़ते हैं तो उस पर 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम का ऋणावेश आ जाता है। हम इसको बना लेते हैं। तो ऊन से पॉलीथीन को रगड़ा है, ठीक है। तो हम समझ गए कहां से आ रहा है, घर्षण विधि से, वहां जब हम पढ़ रहे थे। तो पॉलीथीन पर आवेश आया है, पॉलीथीन पर जो आवेश आया है नेगेटिव है, और कितना है, माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम, ये आया है। अब पूछ क्या रहा है, वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये पहला है। एक और है उसमें, वो द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। देखो सवाल में क्या है, हमने पॉलीथीन को ऊनी कपड़े से रगड़ा है और रगड़ने पर पॉलीथीन पर इतना आवेश आ जाता है, ऋणावेश, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की। जो इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए हैं उनकी संख्या बतानी है हमको। दूसरे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है क्या द्रव्यमान भी पॉलीथीन पर स्थानांतरित होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पॉलीथीन पर जो आवेश है ये तो क्या हो जाएगा, Q, और N पूछ रहा है वो। तो अब हम इस पाठ के अंदर Q और N में जो सूत्र संबंध बताता है उस सूत्र को ढूंढेंगे। और हमने वो सूत्र देखा था सबसे पहले, यह आया था Q बराबर NE। तो हम समझ गए N वो पूछ रहा है, Q हमको दिया हुआ है और E हम घर से ले जाएंगे। हमको पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। मान लिख दो, Q का मान है माइनस के 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे आ जाएगा E का मान है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। तो देखो यहां पर ये ऋणावेश है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता है परिमाण पर, ठीक है। फिजिक्स के अंदर ये ऋणावेश का मतलब ये नहीं है कि ये मान 0 से कम है, ठीक है। आवेश दो प्रकार का होता है, ऋण और धन, इसलिए यहां पर ये ऋण आया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा n बराबर, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 30
इंटू 10 की घात -7 बटे 16 और पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी प्लस की 19। तो पावर को सही कर लो, ये आ जाएगा 30 बटे 16। 19 में से हम 7 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बचेंगे हमारे इंटू 10 की पावर प्लस के 12। अब आप इसमें भाग दे दीजिए 16 का, तो n बराबर आ जाएगा, देखो 16 दूना 32 होते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो ये लगभग 1 बार जाएगा इसमें, ठीक है। तो 16 1 यहां पर बच जाएंगे 14, ठीक है। 30 में से 16 के कितने बच जाएंगे 14, तो ये हो जाएंगे 140। हम पॉइंट लगा देंगे यहां पर, तो ये करीबन 8 बार चला जाएगा उत्तर, ठीक है। तो फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी संख्या। इसमें देख लेते हैं हम, दो गुणा 10 की घात 12। देखो इसको उन्होंने, ये है 1.875 इंटू 10 की घात 12, तो इसको लिख रखा है n बराबर 2 कर दिया है पूरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है, ठीक है। आंसर से देखें तो 1.8 के करीब है, तो इसको 2 बना दिया इसने दे दिया 2 गुणा 10 की घात 12। तो पूरा एक्यूरेट आंसर है वो ये है, ठीक है। और इसमें से हम 3 जीरो लेंगे तो ये पूरी संख्या आ जाएगी, पॉइंटों में नहीं है, ठीक है। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1875 इंटू 10 की घात 9, ठीक है। दूसरा इसमें पूछ रहा है वो कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन आए पॉलीथीन पर और इलेक्ट्रॉन में वजन होता है, अतः हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऊन से निकलकर इस पॉलीथीन पर गए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी स्थानांतरित होगा। तो अतः ऊन से पॉलीथीन में, देखो ये शब्द दिया हुआ है उसने बी में संहति, तो इसका मतलब हो जाएगा द्रव्यमान। क्या पूछ रहा है वो, द्रव्यमान। तो हम कह सकते हैं हाँ संहति का क्या होगा, स्थानांतरण होगा, संहति का स्थानांतरण होगा। अब आप निकालना चाहो कि कितना द्रव्यमान है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, तो उसका हम इससे क्या कर देंगे गुणा, तो वो द्रव्यमान आ जाएगा। इसके बाद हम देखो, आप इसको नोट कर लेना, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा 12 नंबर। 12वें सवाल में उसने क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत आसान सवाल है। उसने दिया हुआ है दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेमी है। दो गोले दिए हैं
एक दिया हुआ है ए और दूसरा दिया हुआ है बी, और इनके बीच की दूरी दी है 50 सेमी। दो गोले हैं और उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 50 सेमी। इन दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलम है। इस पर जो आवेश है वो है 6.5 इंटू 10 की घात -7 कूलम, और इस पर भी आवेश है 6.5 10⁻⁻⁷ कूलम। दोनों पर अलग अलग आवेश है इतना ही, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है? वो ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। प्रश्न है प्रतिकर्षण बल बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो समान आवेश है इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए और बी की त्रिज्या को क्या मानना है? नगण्य। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है? बी मान दे रखा है इसमें। दूसरा सवाल, यदि आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए यानी Q डैश बराबर 2Q तथा दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, यानी R डैश बराबर है R/2, तो नया बल क्या होगा? तो नया बल क्वेश्चन मार्क। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए। देखो प्रश्न क्या है, आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। दो गोले हैं, ठीक है, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी, और इनकी जो त्रिज्या है ना गोलों की, वो इस दूरी की तुलना में नगण्य है। मतलब दूरी बहुत ज्यादा है दोनों के बीच की, और इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या इस दूरी की तुलना में बहुत ही कम है, बहुत छोटे छोटे गोले हैं, ठीक है। हम ऐसे मान सकते हैं, मान लो देखो ये छोटा एक गोला है और ये एक गोला है, ठीक है। तो हम देखें इसकी त्रिज्या बहुत कम होगी और बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, तो नगण्य मानने से क्या होगा? इन दोनों गोलों के केंद्र के बीच की दूरी आ जाएगी 50 सेमी, ठीक है, नगण्य मान लेंगे तो। यदि नगण्य नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उस दूरी में क्या आता है? छेद। तो यहां पर हमारी आर हो जाएगी 50 सेमी। पूछ क्या रहा है वो? प्रतिकर्षण बल। ये दोनों आवेश है और आवेशों के बीच जो बल लगता है वो हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, और कूलाम के नियम का सूत्र आप जानते ही हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे, ए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से हम क्या लिखेंगे? जो सूत्र है ये हो जाएगा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। मान रख दो, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए K का मान, ठीक है। Q1 दिया हुआ ही है, Q2 भी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷, 6.5 इंटू 10⁻⁻⁷ बटे दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो दूरी है 50 सेमी,
इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आर बराबर हो जाएगा 50 सेमी बराबर 50 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर। 50 इंटू 10 की घात माइनस के 2 मीटर और इसका स्क्वायर। मैंने पहले बताया था कि सभी राशियों के मात्रक एक ही पद्धति के होनी चाहिए। ये कूलम में है आवेश, तो ये भी उसी पद्धति में, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो मीटर होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है 50 सेमी, तो हमने इस 50 सेमी को किस में बदल लिया, मीटर में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। एफ बराबर देखो यहां पर हम देखते हैं, ये सॉल्व करेंगे इस नीचे वाले को, ऊपर वाले पावर देख लो, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 और ये पावर आ जाएगी देखो 10 की घात प्लस 9 माइनस 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। नीचे देख लेते हैं हम, 50 का गुणा 2 से करेंगे, 5 का गुणा स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 0 है तो कितनी 0 आ जाएंगी 2। 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, अब हम इन दो पॉइंटों को हटा लेंगे, ये पॉइंट है 6.5, ये 6.5, तो हमें यहां पर नीचे कितना रखना पड़ेगा, देखो इसको हटाने के लिए 1/10, इसको हटाने के लिए भी हमें 1/10 और लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब देखिए इसमें यहां पर देखो पावर में देखते हैं हम, ये 9 जो की तो आ जाएगा इंटू 65 इंटू 65, ये जो की तो, यहां माइनस ये प्लस के 9 और ये माइनस के 14 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 10 की घात माइनस के 5। ठीक है, यहां से देख लो 2 0 ये रही और 2 ये रही 4। ठीक है, प्लस की 4 है और ये कितने हैं माइनस की 4, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमारी यहां पर संख्या बचेगी 25। क्लियर? अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 5 से हम देखते हैं तो ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। ठीक है, और ये जो संख्या है ऊपर वाली, इसको हम 13 बार काट देंगे, फिर 5 से ये 13 बार कट जाएगा। क्लियर? अब इनका आप गुणा कर लो, तो ये आ जाएगा देखो 9 गुणा 13 करते हैं तो 169 इंटू 10⁻⁻⁵। क्लियर? तो f बराबर आ जाएगा 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 81, 8 बचे। ठीक है, 9 × 54 और 8 62, 6 बचे, 9 के 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। ठीक है, इनटू आ जाएगा 10 की घात माइनस के 5। आप दशमलव पद्धति में लिखना चाहते हो वो वैज्ञानिक पद्धति में, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी 1.5, और यहां पर पावर कितनी है माइनस के 5 है ना, और हम 3 संख्या के बाद दशमलव लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें से 3 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2 न्यूटन।
ठीक है, प्रकृति बताइए कौन सी प्रकृति होगी? प्रतिकर्षण। एक बार और देख लीजिए आप, देखो इसने देखो बल पूछा है, तो के बीच जो बल निकालने का सूत्र है, बल बताता है, वो सिर्फ ये बताता है कूलॉम का नियम। तो विद्युत बल जो लगता है वो होता है बराबर की Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? आप सिर्फ मान रख दो इनके, जो भी राशि दी हुई है, ठीक है। हमें बस सेमी को किस में कन्वर्ट करना पड़ा है? मीटर में। तो मान रख के कैलकुलेशन आपको आती होगी, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही सॉल्व हो जाएगा। ये सूत्र अप्लाई किया है आपने, मान रखना है, कैलकुलेट करना है। तो इतने न्यूटन के इसमें बल आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो सही है ये 1.5 इंटू 10 की घात -2 न्यूटन का। क्लियर? आ गया समझ में? अब एक चीज और पूछ रहा है वो इसी में ही, देखो V ये रहा, Q डैश बराबर 2Q, यानी आवेश को यदि दोगुना कर दे हम इनको, और दूरी को क्या कर दे? आधा, तो नया बल पूछ रहा है वो। तो देखो B के लिए हम क्या करेंगे? F डैश बराबर आ जाएगा K जो कि त्यों, अब की बार आएगा Q डैश, ये 1 ये 2, ठीक है, बटे R डैश का स्क्वायर। नया जो बल है, तो हम इसमें मान रखेंगे तो ये आ जाएगा F डैश बराबर K, Q1 डैश बराबर क्या है? आवेश कितना कर दिया हमने? दोगुना, यानी ये आ जाएगा 2Q, Q2 डैश भी इतना ही आएगा 2Q। समझ में आ रही है? आवेश उसने क्या कर दिया है? दोगुना। तो अब ने हम नए आवेश की जगह दोगुना आवेश रख दिया है, इसकी जगह भी दोगुना आवेश, दूरी को आधा कर दिया है, तो R बटे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो F डैश बराबर आ जाएगा, देखो यह आ रहा है 4 Q स्क्वायर बटे आ जाएगा R स्क्वायर बटे 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, आप देख लो पहली संख्या दी हुई है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ठीक है, इसमें दूसरी नहीं है, दूसरी, ये पहले वाली है, ये दूसरी, ठीक है, ये कौन सी है? तीसरी। तो यहां पर हम लिखते हैं ये हो जाएगी, देखो 1, अब इसमें दूसरी, ये R बटे 2 है, ठीक है, तो इसके बटे में नहीं है, तो ये हो जाएगी तीसरी और ये हो जाएगी चौथी, ठीक है। तो आप गिनती गिन लो, 1 3 4, 2 नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहली का गुणा किससे होता है? चौथी से, और दूसरी का गुणा किससे होता है? तीसरी से। तो ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा। F डैश बराबर आ जाएगा, 4 ऊपर ले जाओ, तो 4 का गुणा 4 से करते हैं तो कितना आता है? 16 Q स्क्वायर बटे आ जाएगा R स्क्वायर। ये हमारा पुराना बल होगा, क्योंकि देखो दोनों आवेश समान हैं। तो जो नया बल है वो हो जाएगा पुराने बल का 16 गुना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं F डैश बराबर आ जाएगा 16 गुना पुराने बल का। देख लेते हैं इसको।
इसने मान दिया हुआ है, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा, और इसने इसका मान दिया हुआ है तो हम इसका गुणा 16 से कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, ये आ जाएगा, देखो एफ डैश बराबर 16 इंटू पुराने बल का मान है 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो एफ डैश बराबर आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 16×5 = 80, 0, 16 एकम 16 और 8 24, ठीक है। और यहां पर पॉइंट है तो यह आ जाएगा 24.0 इंटू 10⁻⁻²। अब ये 10⁻⁻² है, इससे इस यहां पर पॉइंट लग जाएगा और ये आ जाएगा एफ डैश बराबर 0.24 न्यूटन। क्लियर? यानी हमारी समझ में आ गया कि अब जो नया बल है वो 0.24 न्यूटन होगा और पुराने बल का कितना गुना होगा? 16 गुना, ठीक है। तो आप ये नोट कर लेना, इसको उतार लीजिए इसको। अगला देख लेते हैं हम। देखो अगले जो सवाल है 13 में, उसमें क्या कह रहा है वो, मान लीजिए अभ्यास इसी में बारहवें में गोले ए और बी साइज में सर्वसम है। ये बिल्कुल साइज में सर्वसम है, बिल्कुल समान है, एक ही पदार्थ के हैं, आकार भी इनका समान है। तो इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में लाते हैं, उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? देखो बिल्कुल सेम ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी कराया था, देख लेते क्या कह रहा है वो, कि अब हम एक तीसरे गोले को लाते हैं सी को, जो कैसा है, तीसरा गोला है सर्वसम है, यानी ये जो गोला है वो इनके बिल्कुल समान है। इसको पहले तो कौन से गोले के संपर्क में लाते हैं हम? ए गोले के संपर्क में लाते हैं। तो देखो हम समझ जाएंगे, मैं इस आवेश को मान लेता हूं Q, ठीक है, और ये भी हो जाएगा Q। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, और ये आ जाएगा, देखो ए को मान लिया मैंने एक आवेश Q, बी पर भी आवेश कितना है Q, और दूरी इनके बीच की कितनी मान ली है R। सी गोले को हम पहले ए के कांटेक्ट में लाए, तो गोले सी को ए के संपर्क में लाने पर ये देखना क्या घटना घटित होगी। सी को ए के संपर्क में लाते हैं तो हम जानते हैं चालन विधि से, देखिए
इस पर जो आवेश मौजूद है ये तो उदासीन है। कहा है किसने कि सी गोला कैसा है, अनावेशित यानी उदासीन। तो इसका आवेश यहां से इसमें पहुंच जाएगा सी पर, ठीक है। और कैसे पहुंचेगा, जब तक इन दोनों के आवेश समान नहीं हो जाते, क्योंकि उसने आकृति दी है इसकी, एक ही प्रकार के पदार्थ हैं तो सर्वसम है। तो जब तक दोनों के आवेश बराबर नहीं होंगे तब तक इस ए वस्तु से आवेश इसमें जाता रहेगा। यानी हम कह सकते हैं, देखो संपर्क में यदि लाएं तो आप ध्यान रखना, जिन दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, ठीक है, ये दो वस्तु हैं, ये उदासीन है और ये मान लो आवेशित है, तो इनको संपर्क में लाते हैं तो संपर्क में लाने पर टोटल आवेश जोड़ लो दोनों का और उसको फिर दोनों में बराबर बराबर बांट दो। तो हम देखते हैं कुल आवेश हो जाएगा Q प्लस 0 बराबर Q। अब इसको आधा आधा बांटने पर आधा आधा बांटने पर तो A पर आवेश हो जाएगा, A पर आवेश Q/2 बराबर C पर आवेश, यानी दोनों गोलों पर बराबर आवेश हो जाएगा। और इसे ले लेते हम स्थिति फर्स्ट। ये पहली स्थिति, ठीक है। स्थिति सेकंड, पहली स्थिति में ए पर आवेश Q/2 है, सी पर भी आवेश कितना है Q/2। आप दूसरी स्थिति में क्या करा है कि इस सी गोले को इसके बाद बी के संपर्क में लाते हैं, तब पश्चात लिखा है वो दूसरे गोले के संपर्क में लाकर इसके संपर्क में लाएंगे हम। तो अब की बार स्थिति क्या बन रही है, ए पर आवेश का मान हो चुका है Q/2, बी पर आवेश है Q, ये दूरी इनके बीच की वही है सेम R, सी पर जो आवेश है वो हो गया है Q/2, आधा इससे ले लिया इसने ए से, ठीक है। और अब हम इसे बी के संपर्क में लाते हैं, तो मैंने अभी बताया था टोटल आवेश जोड़ दो, बी व सी पर कुल आवेश ये हो जाएगा, देखो Q/2 प्लस Q, एक Q आधा Q और ये हो जाएगा 1.5 Q यानी 3/2Q। क्लियर। आधा आधा बांटने पर जब संपर्क में आती हैं दोनों वस्तुएं तो उनका टोटल आवेश हम जोड़ देते हैं और आधा आधा बांट देते हैं। तो आधा आधा बांटने पर प्रत्येक गोली V व C पर आवेश कितना आ जाएगा 3/2Q और इसका हो जाएगा आधा, 3/2 का आधा क्या हो जाएगा 3/4Q। यानी अब B पर जो आवेश हो चुका है वो Q ना होकर कितना हो गया 3/4Q। तो हम अब नई स्थिति में देख लेंगे।
अब ये इसकी नई स्थिति जो हो जाएगी, यहां से ले लेते हैं। ए पर आवेश है Q/2, बी पर आवेश है 3/4Q और दूरी कितनी है R। F डैश बराबर वही सूत्र है, ये आएगा Q1 की जगह लिख देंगे हम Q/2 और Q2 की जगह आ जाएगा 3/4Q बटे आ जाएगा दूरी R का स्क्वायर। उसने सिर्फ आवेश को चेंज किया है, दूरी अब भी वही है, बाद में उसको हटा लिया गया है। तो यहां से देखेंगे हम F डैश बराबर आ जाएगा, देखो ऊपर 3 आ रहा है संख्या में, नीचे 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 Q² अपॉन R। यानी मैं इसे कह सकता हूं ये पुराने बल का 3/8 गुना होगा। तो F डैश बराबर आ जाएगा 3/8 गुणा F कितना निकल गया था हमारा, पिछले सवाल में आया था 1.5 गुणा 10⁻⁻2। तो आप इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ये आएगा देखो 15 का गुणा 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 गुणा 10⁻⁻2 बटे आ जाएगा 8। आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, ठीक है। 4.5 में 8 का भाग देंगे तो यहां पर ये आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा लो, बाद में लगा देना, ठीक है। तो 8×5 = 40 आ जाएगा और कितने बच जाएंगे इसमें, 5, 8×6 = 48 और कितने बच जाएंगे, 2, 8 दूनी 16। तो यहां से आ जाएगा ये 0.562 इंटू 10⁻⁻²। देखो यहां पर ये जो नया बल है, ठीक है, ये पुराने बल का कितना आ गया है, 3/8 गुना, ठीक है। तो आप पुराने बल का मान लिख दो, तो सॉल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इसको उतार लेना और आगे हम आपको कल बताएंगे, ठीक है।